हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो ध्यान से देखो, इन क्वेश्चन नंबर 4 यानी अभी लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन 4 डिस्कस किया है, उसकी बात है। पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, तो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसका मिड पॉइंट क्या है सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट अगर होगी तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा है कि गिवन क्या है कि लाइन सेगमेंट ए बी विथ मिड पॉइंट सी हमें गिवन है। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट पर एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं फिगर वापस बना लेता हूँ। ये ए बी है, उसका ये मिड पॉइंट है सी। सपोज देयर इज अनदर मिड पॉइंट डी। ओके, मान लो कि यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट डी ले लेते हैं, राइट। ओके, तो अब ध्यान से देखो, सी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी के दो मिड पॉइंट हो गए, सी भी हो गया, डी भी हो गया। देखो, हमें प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और मिड पॉइंट बताया है डी, राइट। बट ये पॉसिबल है या नहीं है हम चेक करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज देयर इज अनदर मिड पॉइंट डी। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अगर मिड पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये टोटल डिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 50 होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी। अभी आप डी को भूल जाओ, तो ए सी जो है वो हाफ है किसका, ए बी का। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड्स पे आप ध्यान रखो। अभी आप डी को भूल जाओ, ए सी हाफ है किसका, ए बी का। तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि सी क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा, डी भी हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो डी बी क्या है, मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, ध्यान से देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, कि मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ पर मिड पॉइंट है एम। तो ए एम क्या है, हाफ। किसका हाफ है, ए बी का हाफ है। तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू, ए एम हाफ है, ए एम इज इक्वल टू किसका हाफ है, ए बी का, तो हाफ ऑफ ए बी। ओके, लेकिन वो मिड पॉइंट होना चाहिए, तो एम मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने सी एंड डी मिड पॉइंट लिखे हैं किसके, ए बी के। तो ए सी इज इक्वल टू, अभी आप डी भूल जाओ तो ए सी किसका हाफ होगा, ए बी का। फिर आप सी भूल जाओ तो ए डी किसका हाफ होगा, ए बी का। अच्छा, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ओके, ये दोनों की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट एक्सियम लिखना है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी ये एक्सियम कौन सा हुआ, वन। एक्सियम कौन सा हुआ, वन, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। अब आप ध्यान से देखो, फिगर के अंदर देखो, यहाँ पर क्या आया, ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी। क्या ए सी और ए डी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखना, ये ए सी है और ये ए डी है, क्या ये इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ये डी पॉइंट सी पर आ जाए। ओके, ये जो डी पॉइंट है वो सी पर आ जाए, तब आप बोल सकते हो कि ए सी किसके बराबर होगा, ए डी। यानी ये डी है ना, ये यहाँ पर अगर आ जाए तो इक्वल होगा। अभी आप देखो, ए सी इतना है, ए डी इतना है, तो इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए साइड ले लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये प्लस ए डी है, ये साइड आ जाएगा माइनस ए डी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखो, ए सी माइनस ए डी, ध्यान से देखना, ये ए सी है, ए सी के अंदर से मुझे क्या निकाल देना है, माइनस क्या कर देना है, ए डी।
AC के अंदर से AD माइनस कर देना है तो मेरे पास क्या बचेगा, DC। तो DC इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब आप समझो ये अगर 0 हो जाए, DC डिस्टेंस अगर क्या हो जाए 0, मतलब 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, D और C दोनों एक ही जगह पर होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स D एंड C आर ओनली 1 पॉइंट। D और C क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, आपको समझ में आया होगा कि DC इज इक्वल टू 0। DC 0 कब होगा, जब D और C दोनों एक ही पॉइंट पर हो, यानी यहाँ पर कोई और मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमें प्रूव करना है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5।